ये जो अलायंस है ये हम यूनिवर्सिटी के टीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो काम डूटा लीडरशिप को करना चाहिए टीचर्स की हिफाजत करने के लिए, उनकी नौकरी, उनके सर्विस कंडीशन, प्रमोशन, पेंशन और उनकी तनख्वाह की हिफाजत के लिए और इस यूनिवर्सिटी की हिफाजत के लिए, उनके छात्र की हिफाजत के लिए जिनकी क्वालिटी जो है कोर्सेज की एकदम बर्बाद हो रही है। अभी जो NEP के थ्रू जो नए कोर्सेज आए हैं 4 साल के कार्यक्रम में, कितना ख़राब उसका क्वालिटी हो गया है, इसके बारे में डूटा बिल्कुल विरोध नहीं कर रही है। और फाइनली आज जो डिस्कस हो रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिपोर्टिंग आइटम के तौर पे वो ग्रेडेड ऑटोनॉमी का प्रपोजल जो है उस पर आप देखेंगे NEP 2020 के डॉक्यूमेंट में 19.2 में भी उसका मेंशन है। दोनों को एक साथ देखना बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए कि उसमें जो मेन इशू है वो ये है कि आपको अपने फंड को जनरेट करना है। बाकी सब उसमें कहते हैं विंडो ड्रेसिंग है, आइसिंग है कि पे बात मेन थिंग है कि आप खुद फंड जनरेट करें ताकि आप टीचर्स के इंसेंटिव का मतलब है उनकी तनख्वाह भी इंसेंटिव होता है। तो कहते हैं कि आप इंसेंटिव टीचर्स को दे सकते हैं लेकिन अपने ही रिसोर्सेज के साथ, यानी कि तनख्वाह, प्रमोशन, पेंशन, बाकी सब कुछ आप रिसोर्सेज खुद जनरेट करेंगे तभी दे पाएंगे। और डू नॉट एक्सपेक्ट द कमीशन में हमने कोट करके अपने प्रेस स्टेटमेंट में दिया है कि कमीशन या सरकार से आप उम्मीद ना रखें, वहाँ से फंड आपको नहीं मिलेगा। तो किस तरह से ये यूनिवर्सिटी चलेगी? क्या हम पूरा का पूरा प्राइवेट हाथों में दे दिए जाएंगे? हमारे कोर्सेज को इतनी ऊंची फीस देके स्टूडेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? और अगर नहीं आएंगे तो क्या कमर्शियल कोर्सेज चला के हमारे कोर्सेज को श्रिंक करके ख़त्म कर दिया जाएगा, हमारे टीचर्स को निकाल दिया जाएगा, छटनी की जाएगी और सिर्फ कैश कोर्सेज चलेंगे? तो क्या ये यूनिवर्सिटी कहलाएगी? इसका कैरेक्टर क्या यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर रहेगा? और कौन बच्चे आके पढ़ पाएंगे इतनी ऊंची फीस में? रिजर्वेशन का नाम वैसे ही नहीं है पूरे डॉक्यूमेंट में NEP 2020। और अगर ला भी लेते हैं तो कैसे कोई बच्चा आएगा जब फीस इतनी ऊंची होगी? मार्जिनलाइज सेक्शन से कोई भी आके नहीं पढ़ पाएगा। आपकी पूरी शिक्षा बर्बाद हो जाएगी और हमारा देश, हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। हम फिर से हमारे गुलामी हमारे सर पे मंडरा रही है। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी को, शिक्षा को, छात्रों को, शिक्षकों को बचाने के लिए ये अलायंस बनी है ताकि डूटा में से जो सरकार समर्थक जो डूटा बन गई है, पॉलिसी समर्थक, कोई वहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं हो रहा है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान आंदोलित है लेकिन डूटा की तरफ से कुछ हलचल नहीं है। तो वहाँ से उनको हम लोग हरा के, अगर हमारा अलायंस के कैंडिडेट डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा हमारे जॉइंट कैंडिडेट हैं जो 3 बार डूटा प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ इन्होंने जीती हैं, इनके हमारे जॉइंट कैंडिडेट हैं, तो इनके नेतृत्व में हम चाहेंगे कि डूटा दोबारा से एक संघर्षशील संगठन बने ताकि पूरे हिंदुस्तान के टीचर्स आंदोलन को लीड करें और प्राइवेटाइजेशन को यहाँ आने से रोकें, छात्रों की भलाई के लिए और शिक्षकों के भलाई के लिए और आम नागरिक के भलाई के लिए हमारे पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बचा के रखा जाए। तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे पहले कि हमारे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, आपके सामने जो मेन मुद्दा आज का है, जो EC में जो अभी जिस पे बहस चल रही है और सीमा जी वहाँ पे वेल में है, उस पर अपनी बात यहाँ पे रखें आपके साथ। और तमाम साथी जो 10 संगठन के साथी यहाँ पर मौजूद है और मैं एक साझा उम्मीदवार हूँ डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस की तरफ से। आज कौन सी स्थिति ऐसे आ गई कि हम 10 संगठन अपनी सारी मतभेद भुला करके हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले एकेडमिक काउंसिल में एक पास हुआ, 5-6 दिन पहले 11 तारीख को पास हुआ ग्रेडेड ऑटोनॉमी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ प्रोविजंस। हम मानते हैं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एक दस्तावेज है, जो प्राइवेटाइजेशन का दस्तावेज है, जो उच्च शिक्षा से साधारण व्यक्ति को रोकेगा, पिछड़े तबकों को रोकेगा, इवन मिडिल क्लास लोग भी उच्च शिक्षा में दाखिला नहीं ले सकते हैं।
मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। उसी दिन उन्होंने लॉ फैकल्टी का कोर्सेज का फीस बताया जो अप्रूव हो गया, हमारा विरोध के बावजूद। वो है लॉ फैकल्टी का 12.5 लाख रुपया, जब 5-7 हजार रुपया में जो कोर्स होता था। और बीटेक का कोर्स का हो गया 20-1 लाख रुपया हो गया। 1,97,000 प्लस जीएसटी, आप खुद जोड़ लीजिए कि कितना बैठ रहा है। ये तो कहते हैं कि ये तो शुरुआत है, इससे टीचर का तनख्वाह नहीं निकलेगा। और उसमें DUTA का जो लीडरशिप है, जो सरकारी दल के साथ ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने कहा कि ये ग्रेटर ऑटोनॉमी है। ये दुर्भाग्य की बात है, सारे देश हमारे तरफ देख रहा है, सारे शिक्षक समुदाय हमारे तरफ देख रहा है, और हमने उसको हल्का करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए कह दिया कि ग्रेटर ऑटोनॉमी है। ये ऑटोनॉमी है। आज उसी मुद्दा को लेकर के हमारे साथी वहां पर वेल में गए, बैठे, आपको सारी दस्तावेज देंगे, नोट ऑफ डाइसेंट दिया, जमीन पे बैठे, वेल में जाकर के जमीन में बैठे, एक शिक्षक को मजबूर कर रहे हैं कि अपना कुर्सी छोड़ करके वो जा करके वेल में जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर बैठ रहा है, और आपको गुजारिश कर रहा है कि इसको सब्सटेंशियल आइटम के रूप में लाइए, इसको स्टाफ काउंसिल में भेजिए, ताकि एक बहस हो सकता है, समाज के सामने रखिए। क्या समाज ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहता है जिसमें उसको बच्चे को 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का फीस दे करके वो आए? संभव नहीं है। लेकिन नहीं माना। आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी ये वही उसका पुनरावृत्ति होता है। मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, हमारे मेंबर अभी वेल में हैं, वो यही बात को कह रहे हैं कि ये खाली एक रिपोर्टिंग आइटम के रूप में नहीं है कि आपने फैसला कर लिया और रिपोर्टिंग आइटम के रूप में आप ले आए और हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें छात्रों का भविष्य, शिक्षकों का भविष्य जुड़ा हुआ है, उच्च शिक्षा का भविष्य जुड़ा हुआ है, सारे कॉलेजेस प्राइवेटाइज होंगे। मैं ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। ये गैजेट नोटिफिकेशन है जिसको अडॉप्ट किया गया है, अडॉप्टेड ही है। हम विरोध कर रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डिटरमिन्ड है उच्च शिक्षा को निजी घरानों के हाथ में बेच देने के लिए। उसमें क्या, हर पैराग्राफ के ऊपर लिखा हुआ है। मैं पढ़ करके बताना चाहता हूं आपको। यूनिवर्सिटीज while following the pay scales laid down by the commission shall build an incentive structure, मतलब एक को एक तनख्वाह, दूसरे को दूसरा तनख्वाह, ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट टैलेंट एंड फैकल्टी with a condition that the incentive structure shall have to be paid from the own revenue sources and not from the commission or government funds। मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कोई पैसा नहीं मिलेगा, सरकार से आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, अपने रेवेन्यू से आपको ये पैसा जुगाड़ करना होगा। कर्मचारियों का पैसा भी ऐसे ही जुगाड़ होगा, मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग भी इसी से निकलेगा। जो हैपा में इन्होंने लोन ले रखा है उसका भी छात्र ही वहन करेगा, उसका रिपेमेंट के लिए। तो ये कॉस्ट कितने का बैठेगा? हमने कई कॉलेज में ये सवाल पूछा कि ये छात्रों के ऊपर इसका अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो कितने का कॉस्ट बैठेगा? तो बहुत सारा कॉलेज ने बताया, कोई बताया कि 20 लाख, कोई कहा 24 लाख, कोई कहा 25 लाख। और मैं जानता हूं कि ये 20-25 लाख रुपया छात्रों का जब फीस होगा तो मौजूदा जो कोर्स चल रहे हैं ये नहीं चलेंगे, इसके लिए छात्र नहीं आएंगे। और बीओजी को तमाम पावर्स दिया गया है। ए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस होंगे
इसका मतलब यूनिवर्सिटी एक होगा, कॉलेजेस अलग अलग हो जाएंगे, सबका बीओजी अलग अलग हो जाएगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अलग अलग हो जाएगा। हिंदू कॉलेज का या कोई भी ट्रस्ट कॉलेज का जो ट्रस्टीज है आज, वो लोग ट्रस्टीज है, वो सही मालिक बन जाएंगे। और बाकी मिरंडा कॉलेज और बाकी कॉलेज, ये सबका जो बीओजी बनेगा वो हैक ही बनाएगा बीओजी उसका। और बीओजी में जो प्रावधान रखा गया है, एक बार बीओजी बन गया तो उसको आप बर्खास्त नहीं कर सकते। कोई एक मेंबर अगर आपके पक्ष में आ गया और कहा कि ये नहीं होना चाहिए, तो उसमें प्रावधान है कि एनी इनकन्वीनियंट मेंबर हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय ए कन्वीनियंट मेंबर बाय द बीओजी इटसेल्फ। तो एक परमानेंट स्ट्रक्चर हो गया और उनके पास जो पावर्स एंड फंक्शंस है, वो कोर्सेस करिकुलम खुद बनाएंगे, नया कोर्सेस चलाएंगे और टीचर का रिक्रूटमेंट वो खुद करेंगे। कौन सा टीचर लगेगा उसका भी ब्यौरा दिया गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट, फॉरेन फैकल्टी, जिस फॉरेन फैकल्टी की जरूरत हमें कभी नहीं पड़ी, आजादी के बाद हमने डी स्कूल बनाया, आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, इंग्लिश डिपार्टमेंट बनाया, कॉमर्स डिपार्टमेंट बनाया, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया, लेकिन हमें मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट बनाया, लेकिन हमें कभी कोई फॉरेन फैकल्टी की जरूरत नहीं पड़ी। We were self-sufficient to devise our own curriculum, teach our own curriculum. लेकिन आज फॉरेन फैकल्टी क्यों? क्योंकि फॉरेन फैकल्टी ला करके 4 महीना रखेंगे, उसका फोटो खींच करके पैसा लेंगे छात्र से कि हम तुम्हें फॉरेनर से पढ़ा रहे हैं। ये बिजनेस टैक्टिक्स है। क्या हमें नहीं पता? ये सारी कॉलेजेस का जो ट्रांसफर हो रहा है, मैं खुले मन से आपको बताना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन डील हो रहा है। आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पास हो रहा है, आज हमें भूख हड़ताल करना चाहिए था, आज हमें धरना देना चाहिए था, आज हमारा यूनिवर्सिटी बंद होना चाहिए था, सारा देश और हमारा देख रहा है, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि सरकारी संगठन लूटा में बैठी। वो नहीं चाहती है कि किसी प्रकार का यहां पर हो, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, सरकार का दबाव है कि प्राइवेटाइजेशन को चुपचाप करवा दो बस। सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन डील है। यह मिरंडा भी जाएगा, एलएसआर भी जाएगा, हिंदू कॉलेज भी जाएगा, श्रद्धानंद भी जाएगा, अरविंदो भी जाएगा और हिंदुस्तान का डी स्कूल भी जाएगा, सब कोई जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 कंपनी ऑलरेडी बना चुकी है, प्राइवेट कंपनी। आप खुद तय करिए। और ये जो सैलरी स्ट्रक्चर, ये जो फीस स्ट्रक्चर होगा, क्या ये टीचर्स को रखेंगे? इसमें एक प्रावधान है, मैं पढ़ करके बता रहा हूं, मैं जो भी कह रहा हूं इसी डॉक्यूमेंट से ही बात कर रहा हूं। द बीओजी of an institution will be empowered to govern the institution free from any external interference, make appointments including that of the head of the institution, and take all decisions regarding governance. There shall be an overarching legislation that will supersede any contravening provisions of other earlier legislation and would provide for a constitution, appointment, modalities, functioning, rules, regulations and roles and responsibilities of the BOG. कोई चीज बच गया? At one go, they are privatizing my institution and our institution. देश का धरोहर को वो बेच रहे हैं। ये बात तो समाज तक पहुंचना चाहिए, आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि यथार्थ है। वो कहते हैं जिसका पॉकेट में पैसा होगा वो क्लासरूम टीचिंग में आएगा, जिसका पॉकेट में पैसा नहीं होगा वो ऑनलाइन पढ़ेगा। अरे क्लासरूम टीचिंग तो सबसे ज्यादा जरूरत है उस परिवार को, उस स्टूडेंट को जो पहले बार दस्तक दे रहा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उसको टीचर बार बार पढ़ाता है ताकि उसको समझ में आ जाए।
और वो लोग एक्शन करते, आज उसी रोल को भी ये खत्म कर देना चाहते हैं। आज ये बड़ा निर्णायक दिन है। हमारा मन, सबका मन में हम लोग काफी दुखी हैं कि हमारा ड्यूटी का लीडरशिप आज हमें फेल कराया। उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, ये सारी प्रावधान को, हमारा इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर को इन्होंने प्रोटेक्ट करना चाहिए था, बट दे हैव फेल्ड अस। दे हैव, द DUTA office has been used in an extension counter of the government to privatize and commercialize higher education. And what they are saying, this is called greater autonomy. They are saying this. Is this greater autonomy? That means you are liberating the soul from the body. This is the death of this higher education system. हम लोग संघबद्ध हैं, लड़ेंगे इसके खिलाफ। हम अपील करते हैं कि जन समर्थन हमें मिले, टीचर का समर्थन हमें मिले, टीचर समझे कि आज उनके साथ क्या हुआ है, ये धोखा हुआ है उनके साथ। हमारा क्या जाएगा, हमारा 5 साल का सर्विस जाएगा, हमारा पेंशन जाएगा, लेकिन बाकी लोग जो नए नौजवान साथी ज्वाइन किए हैं, उनका तो 30 साल 40 साल जो पढ़ने लिखने के बाद आए हैं, वो भी चला जाएगा। वो करेंगे क्या? ये कहते हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को लगाएंगे, एक्सट्रिक्स दे करके लिखते हैं उसमें प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, नो एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। वही लोग आएंगे इस शिक्षण संस्थान में पढ़ाएंगे जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा। क्या शिक्षक समाज यही चाहता है? क्या समाज यही चाहता है? क्या स्टूडेंट्स यही चाहते हैं? क्या हम सब समाज का हर किनारे जाकर के दस्तक देना चाहते हैं? क्या आप यही चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए? जो हायर एजुकेशन अपवर्ड मोबिलिटी का एक मूलभूत आधार रहा है, उस रोल से बेदखल करने का ये एक सोची समझी रणनीति है। और आज हम आपको एक संकल्प और भी बता रहे हैं, नहीं रुकेगा ये अपॉइंटमेंट, नहीं रुकेगा ये प्रमोशन, रुकेगा तो डिस्प्लेसमेंट। जिस बेरहमी तरीके से 80% लोगों को इन्होंने डिस्प्लेस किया है, उनका परिवार उजड़ गया है, उनको हम तहखान करना चाहते हैं। हम उसको जहां इंट्रोड्यूस नहीं हुए, लेकिन पहले तो हमारा लड़ाई यही होगा कि ये कैसे वापस होता है। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये जो खतरनाक प्रोविजन है, इसके खिलाफ हमारा ये आवाज़ है। हम चाहते हैं कि आवाज़ हर किनारे तक पहुंचे। आप लोग लिखिएगा जरूर, ये समाज के साथ अन्याय हो रहा है। मैं जॉइंट कैंडिडेट हूं डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस का, और हम इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हम अपील करते हैं साथियों से, उनका भी समर्थन हमें मिले, उनका वोट मिले, उनका समर्थन मिले, ताकि इस लड़ाई को एक कंक्लूसिव एंड तक हम ले जाएंगे। हम उसको एक सकारात्मक रूप देने की कोशिश करेंगे। We will take to the logical conclusion, that is the withdrawal, and the withdrawal has started taking place. Karnataka has withdrawn this new education policy, and you will very soon see Punjab, Rajasthan and many other states are going to withdraw. We want old pension scheme. We want old pension scheme and counting of past services. Thank you, madam, for giving me this opportunity, and thank you everybody for coming. Thank you so much, Dr. Aditya Narayan Mishra. I forgot to mention one more organization is with us. The Voice of DU Ad Hocs is an organization of ad hoc teachers in this university who have been working for so many years, and there has been a massive displacement of more than 80% in the current interviews, and Dr. Mishra was also mentioning about that. Vikas Pandey is here. Vishal Pandey. Vishal Pandey is here for representative of the Voice of DU Ad Hocs. So I will request here that representative of INTEC, Ramananji, to say a few words in support
and about our vision and about the theme today, our opposition to this privatization of related authority. Pocket please. I think please. एक मिनट जाना मत। हाँ, नमस्कार साथियों। सारे चीज़ें इश्यूज़ के बारे में हमारे जॉइंट कैंडिडेट ने और हमारी ललिता नारायण मैडम ने भी बता दिया है, और हम सभी इस चीज़ के लिए अगेंस्ट है। प्राइवेटाइजेशंस हम लोग शुरू से लड़ते आ रहे हैं, और ये जो आज जो हो रहा है, जैसे हमारे जॉइंट कैंडिडेट डॉक्टर ललिता नारायण मिश्रा ने तो कहा रखा आपके सामने, हर पॉइंट्स आपके सामने क्लियर कट है। आज की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हर इंस्टीट्यूट को ख़त्म करना चाहते हैं बाय सम रूल्स एंड सम रेगुलेशन। उसमें ये एक पार्ट है, यूनिवर्सिटी को अलग अलग करना, उसको कैटेगरी बनाना। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और कैटेगरी 1 जो है उसी में रखा गया। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और आप इसको देखेंगे एंड लिंक करेंगे, जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं, CUET में सबसे हाईएस्ट एप्लीकेंट बच्चे इसी यूनिवर्सिटी में आते हैं। और इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म करेंगे और इसको अटैक करेंगे तो छोटी छोटी यूनिवर्सिटी है वो तो बड़ा आसानी से ख़त्म कर पाएंगे और बड़ा आसानी से प्राइवेटाइज कर पाएंगे। यही चीज़ उसका स्ट्रैटेजी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पॉइंट रखा गया है, जब प्राइवेटाइज होता है तो सारे डेवलपमेंट और स्टूडेंट कार्यक्रम सारे फीस जो है वो इंक्रीज करते हैं। आज बच्चे यहाँ पे 10,000 से लेके 20,000 की रेंज में बच्चे यहाँ पढ़ते हैं साल का फीस, और वो 2 लाख 5 लाख से 20 लाख हो जाएंगे तो क्या होगा? मैं खुद एक अंडर डेवलप्ड स्टेट से हूँ, मणिपुर से हूँ, और वहाँ OBC SC ST पॉपुलेशंस है। वहाँ से बच्चे आते हैं, यहाँ पढ़ने आते हैं, और जगह से भी आते हैं। तो ये फीस बढ़ जाएंगे तो ये क्या बच्चे ये सब आके यहाँ पे पढ़ पाएंगे? ये डिप्राइवेशन ऑफ द राइट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को कर रहा है, और यही कोशिश है इनका, यही फिलोसॉफी है, यही पॉलिसी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि यहाँ पे सिर्फ पैसा वाले लोग का बच्चा पढ़े और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइवेट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, सो दैट कि हमारे जो बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं जो बिचरे डिप्राइव कम्युनिटी से हैं उनको मौका ना दें। ये हम जब एकेडमिक काउंसिल मेंबर थे उसी समय एक सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट को, जर्नलिज्म को लगाया था, तब भी हम लोग ने इसी इशू को उठाया। आज हालत देखिए, सेल्फ फाइनेंस जो सब्जेक्ट चलाया गया है जर्नलिज्म का, क्या हाल है? कोई अता पता ही नहीं है कि जर्नलिज्म जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहाँ जा रहे हैं। तो यही हाल आने वाले समय में होने वाला है। तो ये सारे चीज़ें को समझते हुए सभी टीचर्स कर्मचारी की राइट के लिए हम सब मिल के हम लोग ने एक कैंडिडेट को, और बड़ा एक्सपीरियंस और बड़ा डायनामिक 3 टाइम दूटा प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उसी को हमने सपोर्ट दिया है। और हमारा ये उम्मीद है हम लोग जीतेंगे और इस यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। मैं इसी सब के साथ मैं ये
ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। Nandita ji is the convener of the coordination committee of all these groups, and it is her idea to do oppose this in this manner. Let me tell you very honestly. बताइए। नहीं आप किसको आप सचिन तो और जो हमारे साथी हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी सचिन शशि आप इधर आ जाओ। वो ये माइक है ना, इधर आ जाओ ना, इधर इधर आ आ जाओ। अरे आप बैठो ना। वो बोलेंगे यहाँ पे। हाँ जी, This is the problem. हाँ मैं ये। ये भी ले इसको रखिए। फ्रेंड्स फ्रॉम द जर्नलिज्म। शशि शेखर सिंह। जी, मैं समाजवादी शिक्षक मंच की ओर से हूँ और 2 बार एकेडमिक काउंसिल में भी रहा हूँ। और जो रेफरेंस अभी ये रमा दे रहे थे तो वो उसी समय की बात है कि स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में खोलने की बात हुई थी और हम लोग कह रहे थे कि अगर स्कूल खुले तो वो पब्लिक फंडेड होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है। लेकिन डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट उन्होंने फाइनेंस को प्राइवेट किया और आज वो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म कहीं नहीं है। अगर है तो बस वो ऑन पेपर है और काफ़ी ऊंची फीस ली जा रही है। तो देखना ये है कि जो हमारे एक तो बहुत साफ है, वी आर हियर टू डिफेंड आवर डूटा एज अ ट्रेड यूनियन बॉडी। वी हैव टू सेव डूटा, क्योंकि ट्रेड यूनियन अगर सरकार की वकालत करे, सरकार की चाटुकारिता करे तो फिर ट्रेड यूनियन की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि पहले भी इस सरकार ने कोशिश की कि कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दे दिया जाए। डूटा स्ट्रांग थी, डूटा ने स्ट्रांग होकर के फाइट किया एंड एवरी कॉलेज वाज सेव्ड फ्रॉम द ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब वही था जो आज ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बातें हो रही है ना, वो उसी क्रम में कि एक कॉलेज को वो फाइनेंशियली ऑटोनमस बना दें ताकि दे कैन जनरेट देयर ओन मनी एंड ओन रिसोर्सेज। तो आप जानते हैं इस देश में अगर आप उच्च शिक्षा को महंगी बता देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे, उसका कमर्शलाइजेशन हो जाएगा, तो समाज का वो तबका पढ़ नहीं पाएगा जिसको एजुकेशन की जरूरत है। विकास की धारा में आगे बढ़ने का उसको अवसर चाहिए। तो इस बार जो अलायंस बना है, जब देखा गया कि डूटा की जो भी लीडरशिप है एनडीटीएफ की, उसने डूटा को ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर दिया। लगता ही नहीं है कि डूटा कहीं है। एक भी जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हुई 2 साल में टीचर्स की। और डूटा की जो हालत है, और सिवाय ये कि हम अपॉइंटमेंट करवा रहे हैं, किसका अपॉइंटमेंट हो रहा है। आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट एनी अपॉइंटमेंट। हम लोग बिल्कुल अपॉइंटमेंट के खिलाफ नहीं है। प्रमोशन चाहते हैं कि एकदम टाइमली प्रमोशन मिले, लेकिन सवाल है कि किस चीज़ के कॉस्ट पे। पढ़ाने वाले को बाहर करके अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उनको डिस्प्लेस करने का मतलब है कि उनके आप राइट टू लाइफ को छीन रहे हैं, जीने का अधिकार को छीन रहे हैं। मैं एक बात का यहाँ जिक्र करूँगा। एक साथी हमारे कॉलेज में 27 साल से एडॉक पढ़ा रहे थे और उन्होंने जब ये देख लिया प्रोसेस अपॉइंटमेंट का, तो उन्हें लगा कि शायद एक खास सोच और विचार के कारण उन्हें अपॉइंटमेंट जो है परमानेंट नहीं किया जाए। उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। ये श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग की बात मैं बता रहा हूँ। वी फोर्स किसी प्रकार से कहा कि आप भरो तो सही, देखेंगे। कहा नहीं, हमें ह्यूमिलिएट नहीं होना है। जिस प्रकार की स्थिति है ये, जिस प्रकार से काफ़ी सालों से पढ़ाने वालों को निकाला जा रहा है, तो फिर मुझे भी निकाला जाएगा। तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने इतने साल पढ़ाए इसी दिन के लिए? तो साथियों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो अलायंस बना है, ये डूटा को बचाने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए और पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस जो हैं हायर एजुकेशन के, उसको बचाने के लिए। क्योंकि डूटा थ्रू आउट द कंट्री जो है टीचर्स मूवमेंट को लीड करती रही है। जो उम्मीदवार आपके सामने हैं, ही वॉज थ्राइस दी डूटा प्रेसिडेंट, ही वॉज द फेड डूटा प्रेसिडेंट। और जो ओवरऑल फॉर लास्ट 30 ईयर्स का जो एक स्ट्रगल है टीचर्स का, ही ऑलवेज लेड इट फ्रॉम द फ्रंट। तो साथियों, मैं तो यही कहूँ कि आपके माध्यम से ये दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों को ये मैसेज जाए, संदेश जाए, तो उनको डूटा को भी बचाना है। ट्रेड यूनियन बचेगा तो उनके अधिकार की रक्षा होगी।
उनको दिल्ली विश्वविद्यालय को भी बचाना है। आज जो स्थिति है, ऑटोनॉमी के नाम पे वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे देंगे, फिर पार्टिसिपेशन ऑफ द टीचर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उसको, जिसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ये बात कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी। आज भी हमने सरस्वती कॉलेज में एसोसिएशन की मीटिंग की है और ये सारे मुद्दे कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको उस कॉलेज में एब्जॉर्ब किया जाए, जो डूटा का डिमांड है, डूटा का पोजीशन है। इस डूटा के भी ऊपर आप लीडरशिप से जाके पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ डूटा का रेजोल्यूशन तो ये है। देन व्हाई डोंट यू फॉलो द रेजोल्यूशन, व्हाई डोंट यू फाइट फॉर द रेजोल्यूशन, दैट्स द क्वेश्चन। सो मैं तो सिर्फ इतनी ही बात दूँ कि हमारे अन्य साथी हैं, मैं फिर से अगेन आई विल रिपीट वन थिंग, अगर ट्रेड यूनियन सरकार की वकालत करे, सरकार के प्रति कमिटेड है, वी डोंट नीड सच काइंड ऑफ ट्रेड यूनियन, वी डोंट नीड or don't want such kind of leadership, Duta leadership. That's all. And therefore I appeal on behalf of all our colleagues and different organizations जो alliance बना है, TUTA, ये मैसेज जाए और टीचर को भारी मतों से हमारे प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार को इस डूटा को बचाने के लिए जिताने की जरूरत है। थैंक यू। I'll request Rajiv Ray, former Duta president, to speak. He says 1 minute and speak for 1 minute, and then the others also will have to be very brief. Sachin, Maya. I never thought of speaking, but I'm speaking for specifically a reason. Number one, we must realize why we are here. From the 70s, because there are very many new faces here. Very many new faces are here. Whether it was our right to have medical facilities, whether it was the right to have a single promotion in life, whether to have pension, every time it was the DUTA which had fought not only for the teachers of Delhi University but for all over the country. Whenever any policy assault came up, whether it was in the 70s or the 80s or the 90s, whether it came up by the same government whose teachers wing may be in the DUTA, it was the DUTA which took it up under various leadership to fight against those policy onslaught. Whether it may be the foreign university bills, whether it may be the Model Act, it was always this, that the DUTA took it up. It could be as a very simple thing, like a change in a workload condition. It happened for the whole country. But it was the DUTA which in the months of May and June and July took it up onto the streets of Delhi to fight it for Delhi University teachers and for the whole country. When PhD increments was taken away for the whole country, it was again DUTA which came onto the streets, said give it back. After 3 days it was under Javadeka's ministry that they had to say, okay, we are tackling it positively. Whenever an attack comes, it was the DUTA which has taken it up front for the whole teaching community and at times for the student community of the country. The paragraph that Dr. Aditya Narayan Mishra was speaking, I'm telling you, irrespective of the results, there is a policy onslaught in this country. And we are at a time when we have to realize it is already in the document. There are people who think it is not going to happen. It will happen. They have written it. All these acts will be superseded. They will come to a stop. All of you may have already done the news about all central university being regulated under a single framework. The recruitment to take place centrally so that they can fix appointments centrally. Issues came up with autonomous colleges when a few colleges in Delhi University an attempt was made to take them away. We were able to stop it because the Delhi University Act helped us. Very soon things will change. An act will come that they will be made all powerful. The graded autonomy thing that has come up, this is only
within the framework. The next thing is to come either through Parliament or without Parliament, an act will come up. It is in the document that we have read and read it out to you. Soon it will come. So the only way we can fight it, we can raise our voice, is a platform which has always been Delhi University Teachers Association. At this moment that we are here as a democratic platform of the Teachers Alliance, that we are here, of all kinds of people whom maybe may have contested against one another. But we think that it is high time that we save the dignity not only of Delhi University, but the teaching community of the whole country. And the country is looking at Delhi University teachers at this moment. And through you I beseech that our candidate, Dr. Aditya Narayan Mishra, is our joint candidate of all the alliance of the partners over here. And twice president of the DUTA, and of course we have twice Dr. Nandita Narayan besides me. We definitely want, and for all of us, we would want Dr. Aditya Narayan Mishra to be the president of the Delhi University Teachers Association on the 27th September evening when the result is made public. Thank you. Thank you, Rajiv. I'll request Common Teachers Forum representative and Sachin. You just read out. Very briefly, There are many. less time now. Give it up. Keep this. Just like a Friends from the media, we are from Common Teachers Forum. I'm Sachin and I teach English at Dayal Singh College. And ours is an Ambedkarite Marxist group. We have lent our support to the joint candidate and the alliance that is present, Democratic United Teachers Alliance. At the president's post, we are supporting Dr. Aditya Narayan Mishra. Ours is a rainbow coalition. Ours is not a coalition of convenience. What you witness is the most convenient arrangement between the administration and the leadership at DUTA. The electoral results 2 years back, of course, gave a mandate to the RSS-backed NDTF. What they have instituted in place of the fighting tradition of Delhi University Teachers Association is an arrangement of convenience where they parrot the lines of the government and openly sabotage a movement of teachers trying to defend public funded education system. In this context, what is the most ethical choice before the teachers? The ethical choice is dictated by the abject surrender that we see from the leadership in terms of workload, in terms of discussion, in terms of honoring general body decisions of Delhi University Teachers Association. They have sabotaged these things openly and wantonly, without shame or remorse, with a clear understanding that they are here to distribute the crumbs that one may get from any power that is in the saddle. So that is the challenge that we all figured out, and our response was to come together. This response is the only befitting way in which we can be conscionable. We can be true to the ideals of transformative education. On the front of education, if you compromise, the repercussions are far and wide. How do you deal with this situation? With a principled position. We have come out with a common minimum program. The common minimum program tells you that these are the principles that we will uphold as part of the alliance. And that is how we believe that this battle will be fought.
common teachers' dignity have been messed up, have been compromised by the current leadership. I come from Dayal Singh College, which is also the college of the current DUTA president and the other candidate in the fray. You look at the real situation there, the biggest college with the biggest number of students and the biggest number of teachers. And what do you get? Salary delays. Ad hoc colleagues were not paid salary for months. There is regular salary delay for even regular permanent teachers. And we are facing a workload crisis. If there is no workload, then we have no positions to defend. The earlier governments, whenever they introduced policies that radically altered the situation in the academia, the DUTA always led the fight, and that fight is missing. So there will be, I will not take more time, there will be an assertion of the common teachers who have been insulted, who have been forced to suffer the ignominy of facing this kind of an onslaught from their own leadership and from the authorities and administration. They will definitely revive the DUTA. It cannot only be revived by an alliance. We understand that. The alliance will be upheld by the common teachers on 27th of September. That is the point that we want to reiterate to friends in the media. The spectacle that the administration unleashes through their connections and their media trolls won't scare the upright teacher of this university. They know that they had to fight a battle of self-respect. There won't be a compromise on roster, on constitutionally guaranteed positions of reservation. This alliance will not allow the government and its people to ride roughshod over all those constitutionally guaranteed rights and freedoms. So we should look forward to a new dawn in Delhi University politics on 27th of September, when this alliance will reassure the teachers who are concerned about the kind of destruction that they are witnessing in DU. I hope you will be able to carry our message in the public and also help us in spreading the word. Thank you. Thank you, Sachin. I request Uma of the demo. We just do the organizations first and the individuals. Sachin, You come here. No. I have to come. Are you coming in a minute? Delhi Teachers Initiative.